भ्रष्टाचार भूल जाता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा कहाँ है, बताइए आपको किसकी इंक्वायरी बंद हुई है बीजेपी में आने के बाद? कोई इंक्वायरी बंद नहीं हुई है, सबकी इंक्वायरी चल रही है। और ऐसा नहीं है, जो इंक्वायरी से बच के आए हैं बिल्कुल साबित बीजेपी में जितने सब क्लीन चिट वाले हैं, आप नाम बताइए मुझे, और किसी एक की इंक्वायरी चल रही हो और वो बीजेपी में आए हो इंक्वायरी से। नाम ले रहे हैं नहीं, शरद पवार कहाँ? शरद पवार की तो अपनी पार्टी है। भतीजे अजीत पवार जो बीजेपी में आए हैं, अजीत पवार की जो पार्टी है वो भी अपनी जो वहां पे जो उनकी इंक्वायरी चल रही है उससे वो क्लीन चिट है, वो कोर्ट का मैटर है, वो कोर्ट के साथ है। बीजेपी इंटरफेयर तो नहीं कर रही कोर्ट के मामले में। अब केजरीवाल को जमानत मिल गई, कोर्ट ने जमानत दे दी उनको, वो कोर्ट का मैटर है। कभी हमने बीजेपी ने न्यायपालिका के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाए। बीजेपी गवर्नमेंट ने न्यायपालिका जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोपरि है, उसका आदेश सब पूरा हिंदुस्तान मानता है, सारी पार्टियां मानना चाहिए उसका। और वो एक न्याय का मंदिर है जहाँ हर आदमी जा सकता हो वहाँ पे। सर, कहा जाता है कि जांच एजेंसियां का लगातार बीजेपी जो है गलत इस्तेमाल करती है। देखो, जांच कोई इस्तेमाल नहीं। पहले आपको बता कि पहले क्या था, पहले दबाव में एजेंसियां रहती थी, अब वो दबाव में नहीं है। ऊपर से उनको ऑर्डर है बीजेपी गवर्नमेंट से, जो उनको वहां सरकार से ऑर्डर है कि आप अपना काम कीजिए, चाहे इनकम टैक्स वाले हों, चाहे ईडी वाले हों, चाहे वो सीबीआई वाले हों। वो अब दबाव में काम नहीं करते, वो रेड मार रहे हैं हर जगह। आप देखिए कितने नोट पकड़े गए, कह रहे कि मशीनें गर्म हो गई, नोट गिने नहीं जा रहे, 24 घंटे हो गए हैं। तो कहां से आ गए ये पैसे? एकदम कांग्रेस पार्टी वालों के पास क्यों पैसा पकड़ा जाता है, आप ये बताइए। इतना पैसा क्यों पकड़ा गया कांग्रेस पार्टी वालों के पास? जब ये सवाल किया जाता है तो वो लोग कहते हैं कि बीजेपी के भी कई नेता हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन जांच एजेंसी कोई नहीं बख्शा जाएगा, उनको नहीं छोड़ा जाए, उनको नहीं ये करता। देखो, कोई नहीं बख्शा जाएगा। एजेंसियां सबका है, जो कोई नक्शा नहीं जाए। कोई अगर है उनके पास तो प्रूफ दे, वो नाम दे उनका। मीडिया तो स्वतंत्र है, आप तो स्वतंत्र हो मीडिया वाले, तो आपको नाम बताएं, आप उजागर करो। कोई अगर ऐसा नेता है आपकी नजरों में जो भी भ्रष्टाचारी है, तो मीडिया स्वतंत्र है। इस देश का मीडिया कोई नहीं दबा सकता। एक कहावत है, जब मैं कभी कनाडा गया था, वहां पर एक चर्चा थी, विदेशों में एक चर्चा होती थी, हिंदुस्तान को बदलने में मीडिया और न्यायपालिका दो का हाथ है। सुप्रीम कोर्ट के पहले बहुत अच्छे डिसीजन आए हैं। बड़े बड़े बाहुबली, बड़े बड़े जो क्रिमिनल थे, वो जो कहते थे हम जेल नहीं जाएंगे, जेल नहीं, उनको जेलों में डाला गया, उनको सजाएं मिली। और मीडिया ने अपना काम बिल्कुल पारदर्शिता से किया। जो मीडिया ने देश को दिखाया, हर गरीब की आवाज दिखाई है, एक ग्राउंड की लोकेशन दिखाई है। अब एक गरीब आदमी मीडिया को फोन करता है तो मीडिया पहुंच जाता है कैमरा लेके, उसको दिखाता है कि इसके साथ अन्याय हो रहा है, इसके साथ न्याय नहीं हो रहा। तो उसकी जो आवाज है वो भारत सरकार तक पहुंचती है और भारत से वहां एक्शन होता है। पहले ऐसा नहीं था, पहले मीडिया भी दबाव में काम करती थी। आज ना मीडिया के दबाव में काम करती है, ना कोई एजेंसी दबाव में काम करती है, और न्यायपालिका तो हमारी सर्वोपरि है। देश को सुधारने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मैं आप मीडिया वाले भाइयों से, आप तो ग्राउंड घूम रहे हो, कि बिल्कुल बहुत अच्छी सीटें आ रही हैं और लगता है 400 के पास जाएगी, 400 के पार जाएगी। हाँ, बीजेपी 400। बिहार में 40 का 40 सीट लग रहा है कि निश्चित तौर पे? देखो, हम तो पूरी 40 मान रहे हैं, पिछली हर बार कार्यकर्ता लगा हुआ है। जब तक वो कहते हैं, जब तक वो मैच चल रहा है, गेम चल रहा है, हम हार क्यों मानेंगे किसी सीट पे? हम तो किसी सीट पर हार मान नहीं रहे। आखिरी बॉल पर छक्का लग सकता है। देखा आपने T20 में क्या होता है, जहां 3 बॉल 13 रन चाहिए थे, तो वहां भी हम मैच जीत जाते हैं कई बार। तो हम ये, क्योंकि हमारी बिहार में एक भी सीट लूज, हमारी कोई सीट लूज नहीं हो रही बिहार के अंदर, हमसे सोचते हैं कि बीजेपी वाले हम आखिरी बॉल पे भी छक्का मारेंगे, हार नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। हम चाहेंगे 400 पार, अब की बार 400 पार। सर, बिहार आए हैं, बिहार में और प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ऐसे में लगातार बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है? भारत माता की जय, वंदे मातरम।
बिहार नहीं, मैं तो यूपी में भी था पहले, 2-3 दिन पहले यूपी में भी काफ़ी रहा हूँ। और मैं तो ये गारंटी से कह सकता हूँ इस अब की बार 400 पार, जो हमारे मोदी जी का एक मिशन है, एनडीए का, बीजेपी का 400 पार का, तो ये 100% ये बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। पूरे हिंदुस्तान में एक लहर है, और हिंदुस्तान में ये लहर नहीं है, ये विदेशों में जो एनआरआई रहते हैं, मैं यूके में रहता हूँ, मैं लंदन से इसी काम के लिए आया हूँ, कन्वेंशन के लिए। तो 3.5 करोड़ एनआरआई हैं जो पूरे वर्ल्ड में रहते हैं, ऑल द वर्ल्ड। मिडल ईस्ट हो गया, कनाडा, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, अराउंड 3.5 करोड़ एनआरआई हैं। तो 3.5 करोड़ एनआरआई आज की डेट में 2 करोड़ एनआरआई विदेशों से आए हुए हैं, हर क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, उनकी फैमिली के साथ लगे हुए हैं, उनकी फैमिलियाँ भी हैं। तो आप पूरा मोदी जी के पक्ष में लगे हुए, क्यों? एनआरआई की जो साख बढ़ी है विदेशों में, बीजेपी आने के बाद 2014 के बाद जो साख हिंदुस्तानियों की विदेशों में बढ़ी है, पहले ऐसा नहीं था। पहले हर हिंदुस्तानी विदेश के अंदर डर के रहता था, घबरा कर रहते थे, उनका मान सम्मान नहीं था। एयरपोर्ट पे उनको मतलब बड़ी नज़रों से ऐसे देखा जाता था, ये कहाँ से आए हैं? भारत से आए हैं, हिंदुस्तान से आए हैं। लेकिन आज जब से हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बने हैं, हर हिंदुस्तानी को मान सम्मान मिलता है। आज हमारे भारतीय पासपोर्ट की जो वैल्यू है वो वर्ल्ड में बढ़ गई है। बहुत बड़ी वैल्यू है पासपोर्ट की। वहाँ के पासपोर्ट इमिग्रेशन अफसर देख के, आज हीथ्रो एयरपोर्ट पर हम जाते हैं लंदन, तो आप भारत से आए, वेलकम, मतलब वो हंस के मुस्कुरा के हमारा एक वेलकम इंडियन पासपोर्ट देखने के बाद हमारा वेलकम होता है भारतीय पासपोर्ट को देख के। पहले ऐसा नहीं था। पहले वहाँ के लोग हमारे सिर को देखते थे, हमारे पैरों को देखते थे, बहुत देर हमारा चेहरा देखते थे, तो वो सोचते पता नहीं भी हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं लोग यहाँ के इमिग्रेशन ऑफिसर। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हिंदुस्तान की, भारत की जो वैल्यू है विश्व स्तर पर, वो बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया की नज़रें भारत पर टिकी हैं। भारत से ही उनका मतलब जो है उद्धार हुआ उनका। आज अमेरिका भारत को मानता है, भारत से एडवाइस ले रहे हैं, सलाह ले रहे हैं। सर, इसके बावजूद भी इंडिया अलायंस दावा कर रही है कि 400 पार तो दूर है, 200 पार नहीं होने देंगे। देखो, हाथ कंगन को आरसी क्या, वो पढ़े लिखे को फारसी क्या, एक कहावत है। अभी 15 दिन 10 दिन रह गए हैं काउंटिंग के, 2004 को पत्ते खुल जाएंगे। हर पार्टी अपने अपना दावा करती है। मैं तो यूपी का देख रहा हूँ, बिहार का देख रहा हूँ, तो बिल्कुल मुझे लग रहा है कि 400 पार है इस बार। जो मोदी जी का नारा है वो सक्सेस होता दिखाई दे रहा है। बिहार में आप कौन कौन सा लोकसभा क्षेत्र आप घूमे? मैं अभी हाजीपुर गया, पटना गया, वही 2-3 जगह मैं अभी घूम गया आया हूँ। क्यों, मैं भाई साहब ने मेरे को लेकर गए थे 2-3 जगह। सुनील वर्मा जी हैं, इनसे मिले हैं, ये बीजेपी के हमारे हैं यहाँ पे अध्यक्ष, तो इन्होंने काफ़ी लोगों से हमें मिलवाया। काफ़ी लोगों से मिलवाया सर ने भी हमें। तो पूरी मोदी लहर जो है, पूरे इंडिया में मोदी लहर चल रही है। और मैं आपको कहता हूँ, हिंदुस्तानी अपने भाइयों से भी कहता है, ऐसे इस देश को जो ऐसे प्राइम मिनिस्टर पहले कभी नहीं थे, और ये अगर बहुत सुरक्षित हाथों में जा रहा है देश। मोदी जी का मतलब है पूरा हिंदुस्तान का विश्व स्तर पर नंबर 1 रहना। ये जो 5 साल आने वाले होंगे, ये देश नंबर 1 भ्रष्टाचार मुक्त होगा। पहले बहुत कुछ हो चुका है, आप देखो पहले कितने घोटाले, कितने क्या है। ये जो कहानियाँ चल रही हैं, ईडी इंक्वायरी, सीबीआई इंक्वायरी, ये ऐसा नहीं है, ये पहली इंक्वायरी है। ये घोटाले पहले, फाइलें अब खुली हुई हैं। और लोग कहते हैं कि जी बीजेपी कर रही है, बीजेपी वाले करवा रहे। बीजेपी वाले नहीं करवा रहे। ये जो एफआईआर हुई हैं या ये जो इंक्वायरी, ये सब कांग्रेस के जमाने की, चाहे लालू जी के खिलाफ इंक्वायरी बैठी है, वो सब कांग्रेस ने बैठाई थी। लेकिन अब निष्पक्ष इंक्वायरियां हो रही हैं। दूसरी पार्टी वाले इल्जाम लगाते हैं बीजेपी पर, बीजेपी वाले भाई ये पक्षपात के राजनीति कर रहे हैं। कभी सीबीआई का नाम लेते हैं, कभी ईडी का नाम लेते हैं। ईडी पहले भी थी, सीबीआई पहले भी थी, लेकिन अगर आप उनकी फाइलें खोलेंगे तो पहले ही ये जो केस दर्ज हैं, पहले पुराने केस दर्ज हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई जो अधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं हमारे, वो अब निष्पक्ष काम कर रहे हैं। वो दबाव में काम नहीं कर रहे किसी पार्टी के में। पहले दबाव में काम होते थे, फाइलें दबा दी जाती थी, इंक्वायरी को दबा दिया जाता था, तो वो जो केस है उजागर नहीं हो पाते थे। लेकिन अब क्या है, अब एजेंसियां निष्पक्ष होकर काम कर रही हैं और बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है। लेकिन विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं